नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। वक्त हो चुका है रणक्षेत्र का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अहम घोषणाएं की गई थीं। फिलहाल देश का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दरअसल चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में मतदान होगा और 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आएगा, यानी रिजल्ट्स 4 जून को आने वाले हैं। लेकिन विपक्ष इन घोषणाओं से खासा खुश नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष की प्रतिक्रियाएं कुछ अलग ही सामने आ रही हैं। कोई इसे लेकर बीजेपी की जेब पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि इससे बीजेपी को चुनाव प्रचार का अधिक समय मिल जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्षी राजनीतिक दलों के सवाल सच्चे हैं, या ये चुनाव आते आते विपक्ष का भय जो है वो सामने आने लगा है। ऐसे ही कई सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस वक्त गेस्ट पैनल के जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे, वो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहूंगा कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर वो गेस्ट भी आए, ताकि हम चर्चा को और बेहतर ढंग से समझ पाएं कि आखिर 7 चरणों में चुनाव को लेकर परेशानी है तो परेशानी किस बात को लेकर है। मैं स्वागत करना चाहूंगा अविनाश सिंह जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। भूदेव शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से, वो हमारे साथ हैं। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। अनिल गोयल जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आप यहां पर आए। और इसी के साथ साथ शिल्पी चैटर्जी हैं, नेता टीएमसी की हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब ले लेते हैं अनिल गोयल जी, तमाम आरोप आपकी पार्टी पर ये लगा रहे हैं और 7 चरणों को लेकर जो चुनाव हो रहा है वहां पर तृणमूल कांग्रेस का भी जो रिएक्शन है वो भी हम लेंगे, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी कांग्रेस के तमाम आरोपों पर? ये कह रहे हैं कि भाई हम तो फिर भी जीत जाएंगे, और मोदी जी पर भी यहां पर इन्होंने कटाक्ष किया है। शिवम जी, पहली बात तो यह है कि चुनाव में महत्वपूर्ण होता है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए, और शांतिपूर्वक चुनाव होने के लिए चुनाव आयोग को सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए फैसला लेना हो। अब अगर चुनाव आयोग ने कोई फैसला लिया है तो उंगली ये विपक्षी दल वाले उठा रहे हैं। पिछली बार देखा होगा आपने, बंगाल के अंदर मत पेटियों को उठा करके ले गए थे, उनको जला दिया था। जिस स्टेट में इतनी अराजकता हो उस स्टेट में चुनाव कराना भी अग्नि परीक्षा है, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि चुनाव जो है शांतिपूर्वक हो। इसलिए इनको बजाय कटाक्ष करने के चुनाव में जाना चाहिए। एक नेचर बन चुकी है कि कितना भी बढ़िया काम करे उसमें कमियां निकालने की नेचर बन चुकी है। हर चीज में कैसे कमी निकाली जाए, इनका काम है कमी निकालना है। हमारा काम है देश को आगे बढ़ाने के लिए। जी ठीक है, आपका ऑडियो यहाँ पर थोड़ा सा कट हुआ है, लेकिन वो आरोप जो आप लगा रहे हैं वापस कनेक्ट। बिल्कुल अनिल गोयल जी, कंटिन्यू करिए आपकी बात जो आप कह रहे थे। इसलिए अभी किसी इन्होंने इलेक्शन बॉन्ड की बात की, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करी। आप एक बात बताएं, इससे पहले जो ये चंदा विपक्षी पार्टियों को जाता था, नंबर 2 में जाता था, उसका कहीं लेखा जोखा है? आज कम से कम ये जो पैसा है वो नंबर 1 का पैसा है, राजनीतिक दलों में आ रहा है। और हमारे 300 से ज्यादा सांसद हैं, हमारे पास 6000 करोड़ का है, तो इनके पास 200 कुछ सांसद हैं, इन पर 14000 करोड़ का विपक्षी वालों को पैसा है। तो इन्होंने कौन सी एजेंसियों का दुरुपयोग करा? यानी ये दुरुपयोग करते हैं और हमें एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। इलेक्ट्रिक बॉन्ड पर भी अगर इनको डिबेट करनी है तो एक दिन स्पेशल बैठ करके इलेक्ट्रिक बॉन्ड पर ही डिबेट कर लेते हैं, और जब चीजें आएंगी तो दूध का दूध पानी का पानी सामने निकल जाएगा। और दूसरी बात, एक बात आपने और देखा होगा, आज आम पब्लिक से पूछो, आम पब्लिक से, वो कहीं आएगा तो मोदी ही आएगी तो बीजेपी। आज जब से चुनाव देश आजाद हुआ है, पहली बार आपको ये देखने के लिए मिला है कि कोई भी व्यक्ति हो, आप किसी से पूछोगे, सब कहेंगे आएगा तो मोदी, आएगी तो बीजेपी। और इनको कांग्रेस को और विपक्षी इंडी गठबंधन वालों को सबको इसी बात का पेट में दर्द है कि आज नेता तो हर एक नेता बोलेगा कि मेरी पार्टी जीतेगी, मेरी पार्टी जीतेगी। आज देश की आम जनता करिए, आएगा तो मोदी, ये कुछ भी कहे, आज मोदी जी के काम जनता के घर घर में पहुंचे हैं, हर व्यक्ति को लाभ मिला है। हर व्यक्ति आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, हर व्यक्ति देश को आगे बढ़ता हुआ महसूस कर रहा है, हर व्यक्ति देख रहा है कि देश का मान सम्मान हो रहा है, हर व्यक्ति देख रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं अगर विदेश में फंस जाते हैं तो मोदी की सरकार ही है जो विपक्ष से अपने बच्चों को बाइज्जत लेके आती है।
अगर दो देशों के युद्ध को भी रुकवा करके अपने बच्चों को वापस ले आती है। ये मोदी सरकार ने ऐसा करिश्मा करके दिखाया है। तो ये देख रही, देश की जनता देख रही है कि अगर हमारे लोग बाहर जाते हैं, उन पर दूसरे देश फांसी की सजा भी दे देते हैं, तो भी बाइज्जत वापस ले आते हैं। और चाहे अभिनव की बात करें, वो भी वापस आया था। तो मेरा कहने मतलब ये है शिवम जी कि हम पूरी तरीके से काम पर लगे हुए हैं और ये पूरी तरीके से विरोध पर लगे हुए हैं। तो जो आदमी विरोध के लिए विरोध कर रहा है उसका कोई जवाब नहीं। हम तो काम के लिए काम कर रहे हैं। हमारी राजनीति है, हमारी जो रणनीति है, देश आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। इनकी राजनीति है कि हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, परिवार को कैसे बचाएं और उस परिवार को कैसे बचाने में लगे रहेंगे। जैसे मैं उदाहरण भी देना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी चाहती हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, ममता बनर्जी चाहती है मेरा भतीजा वाला सीएम बने, लालू यादव चाहते हैं कि मेरा तेजस्वी यादव बेटा सीएम बने, शरद पवार चाहते हैं मेरी बेटी बने। यानी इनको देश बने, देश आगे बढ़े, देश से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मैं, मेरा परिवार ही आगे बढ़े। पार्टी में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा कि किसी और को आगे बढ़ा जाए। अभी आपने देखा राज्यसभा के अगर सांसद का नाम आया तो राबड़ी देवी का नाम आया। यानी इनके अंदर पार्टियों में इनके जो कार्यकर्ता है उन पर भी इनकी चिंता नहीं है। सिर्फ मैं और मेरा परिवार ही आगे बढ़े, इस चीज के लिए पूरी तरह से पार्टियां लगी हुई है और देश की जनता देख रही है। और देश के जो इन पार्टियों कार्यकर्ता ये भी देख रहे हैं कि यार हम किसके लिए काम कर रहे हैं। आज उसका असर हो रहा है कि सारी पार्टियों के नेता टूट टूट करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये तमाम आरोप जी करते हैं और भाजपा का भी रिएक्शन लेना था, लेकिन समय का अभाव है। अनिल गोयल जी आपका धन्यवाद, भूदेव जी आपका धन्यवाद, साकी गिरी आप आई, आपने हिम्मत की, उसका हम यहाँ पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप एक वीर हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ अविनाश जी भी थे, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो मुद्दा आज के इस चर्चा में, इस डिबेट में इतना ही। मुझे शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।